ले हल की जा सकती हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस व्यक्ति के पास पेशेंस है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पेशेंस की मदद से बड़ी मुश्किल आसान की जा सकती है। ऑथर कहते हैं कि जितनी एक्साइटिंग आपकी इनकम स्ट्रीम होगी उतने ही चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन चैलेंजेस को देखकर ही हार मान लेते हैं, लेकिन मुश्किलों से भागने वाले कभी कामयाब नहीं हो पाते। आपको हर परेशानी का सामना पेशेंस के साथ करना होगा। जी हाँ, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेशेंस के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप परेशानियों में पैनिक होने की जगह उस पर ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि उस परेशानी से कैसे लड़ना है, तो आप लड़ पाएंगे। किसी भी परेशानी का हल सिर्फ इतना है कि आप बस अपने काम पर फोकस बनाए रखें, अपने प्लान के हिसाब से चलते रहें, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते रहें। अगर आप इन सभी चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं, तो हम अब बताते हैं कि वो रोड ब्लॉक्स या परेशानियां कौन सी हैं जिन्हें आपको इनकम स्ट्रीम एस्टेब्लिश करने में फेस करना होगा। ज्यादातर समय बाहरी रुकावटों से ज्यादा आपके अपने ही आपके रास्ते की रुकावट बनते हैं, जैसे कि आपके अपने परिवार वाले, दोस्त और रिश्तेदार वगैरह वगैरह। आप जब उन्हें अपने प्लान्स बताते हैं तो ज्यादातर वो आपको सपोर्ट या एनकरेज करने की जगह आपको डराते हैं। जैसे, आप ये नहीं कर पाएंगे, इसे करने में क्या क्या परेशानी आएंगी आपको पता है, वगैरह वगैरह। जब आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी को बताएंगे कि आप अपनी जॉब से ज्यादा इनकम स्ट्रीम बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें से कुछ लोग आपका मजाक बनाएंगे और कुछ लोग आपको जेन्युइनली समझाएंगे और उस काम को करने से रोकेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों की जिंदगी पर आपकी जिंदगी जीने के तरीके का इफेक्ट पड़ता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लाएंगे तो ये निश्चित है कि आपसे जुड़े लोगों की जिंदगी में भी बदलाव आएंगे। और ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, इसीलिए वो आपको ऐसा करने से रोकेंगे। पर जब आप यही बातें किसी अजनबी से पूछेंगे तो वो आपको सही राय देगा, क्योंकि आप फेल हों या कामयाब, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए या तो वो आपको कोई एडवाइस नहीं देगा, या देगा तो सही एडवाइस ही देगा। सोचिए, आपका फ्रेंड सर्किल और आप भी मोटे लोगों में आते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको अब हेल्दी डाइट प्लान शुरू करना है ताकि आप पतले और फिट हो जाएं। जब आप ये बात अपने उन फ्रेंड्स को बताएंगे जो अपने लुक से बहुत खुश हैं और पतले होना ही नहीं चाहते हैं, वो आपका या तो मजाक उड़ाएंगे या आपको प्लान ड्रॉप करने के लिए मनाएंगे। क्योंकि ग्रुप का एक मेंबर अगर पतला हुआ तो इसका इफेक्ट ग्रुप के बाकी मेंबर्स पर भी पड़ेगा। जब हमारे अपने हमको वो करने से रोकते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे अपने हमारा बुरा थोड़ी चाहते हैं। हम उनकी बात मानकर डिमोटिवेट हो जाते हैं और शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। इसीलिए सबसे पहले आप अपने करीबियों को सबसे बड़ा रोड ब्लॉकर मानकर अपने डिसीजन पर फोकस करना शुरू करें। समय के साथ वो समझ जाएंगे कि आप जो कर रहे हैं इससे उनका भी प्रॉफिट होगा। कुछ फ्रेंड्स और फैमिली वाले समझदार होते हैं और सपोर्टिव होते हैं। वो समझते हैं कि आप जो करने वाले हैं उससे क्या लाभ और नुकसान होगा और उसके मुताबिक आपको पूरा सहयोग करते हैं। पर ऐसे कम ही परिवार होते हैं जो आप इसका ध्यान रखते हुए ही अपने करीबियों को अपने प्लान बताएं और उनके रिप्लाई सुने। उन्हें आपके रास्ते का पत्थर नहीं, फूल बनने दें। और फिर भी कोई पत्थर बने तो उसे उठाकर साइड में रख दें और आगे बढ़ जाएं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको उनसे सपोर्ट की जगह नेगेटिव रिस्पांस मिल रहा है, तो उनसे अपने डिसीजन और प्लान से शेयर करना बंद कर दें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके प्लान को जानकर उसे पूरा करने से रोकने की कोशिश करें। शायद आपको परिवार के बारे में ऐसा सुनकर लग रहा होगा कि हम परिवार के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, पर यकीन मानिए ये सबसे बड़ी सच्चाई है। सभी परिवार ऐसे नहीं होते, पर हर परिवार में कुछ रिश्ते बहुत सपोर्टिव और कुछ आपको पीछे धकेलने की कोशिश करने वाले होते हैं। आपको उन्हें पहचानना होगा और डिसाइड करना होगा कि किससे क्या शेयर करना चाहिए और क्या नहीं। दूसरा रोड ब्लॉकर है डर। जब हम अपनी इनकम स्ट्रीम बनाने के बारे में सोचते हैं तो हम खुद पर डाउट करते हैं कि क्या हम ये कर पाएंगे। जब भी अगर आपको ये डर लगे कि आप कर पाएंगे या नहीं, या मन में डाउट आ जाए कि कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो आप बस इतना बोलें कि हाँ, मैं ये करूंगा, ये मेरा ड्रीम है
और मैं इसे अचीव करके रहूंगा। फिर देखिए कि कैसे आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम शुरू करते हैं, क्योंकि आपका माइंड ही आपको चैलेंजेस फेस करने के लिए हिम्मत देता है और आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई चैलेंजेस भी हैं। अगर आपको अपने सफर में आगे बढ़ना है तो आपको खुद को अपने डर से बाहर आना होगा। देखिए, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि अब आप फेल हो जाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं। आप बस बिना कुछ भी सोचे उसे कंप्लीट करने की ठान लीजिए। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन ऐसा इसलिए करने का बोला गया है क्योंकि आप जब दूसरों की गलती को देखते हैं तो आप उसे न दोहराने के बारे में सोचते हैं या आप उससे कुछ सीखते हैं। लेकिन जब आप खुद गलतियां करते हैं और खुद से सीखते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। यही रीजन है कि आप जब फेल भी हो रहे हैं तो आप उस काम को पूरा जरूर करें। ऑथर कहते हैं कि हमारा दिमाग ही हमारे किसी भी काम को पूरा करने का सबसे बड़ा कारण होता है। अगर हम इसको पॉजिटिव विचारों से भरेंगे तो हम सारे काम को करने की शक्ति रखेंगे। कभी ऐसा हो कि आप कभी कुछ पुराने अनुभवों की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने ब्रेन को इस तरीके से पॉलिश करें कि वो आपको स्ट्रांग बनाए और आपको रोकने की बजाय आप खुद वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। जब आप अपनी ही गलतियों से सीखेंगे तो खुद को स्ट्रांग, वाइज और ज्यादा काबिल बनाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह से डर लग रहा है या आप ये फील करते हैं कि कुछ गलत हो सकता है, तब भी आप अपने थॉट्स की वजह से खुद को ना रोकें। आप ऐसा कीजिए कि एक पेपर में आपके फेयर को लिख लिख कर लिस्ट बना लीजिए और फिर उस लिस्ट में जो भी फेयर्स हों उनके लिए एक्शन प्लान लिखें कि अगर आप अभी उस सिचुएशन में हैं तो आप उसे कैसे डील करेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका डर चला गया है, क्योंकि अब आपके पास आपके हर डर को दूर करने का प्लान है। आप चाहें तो अब इस पेपर को जला सकते हैं। उस जलते हुए पेपर के साथ अपने डर को आप जलता हुआ देखेंगे। आपको चाहे कितनी भी बार डर लगे, ये एक्टिविटी आपके डर को हर बार जरूर कम करेगी। डर को भगाने का दूसरा तरीका है इमेजिनेशन। आप ये कल्पना कीजिए कि क्या क्या परेशानियां आएंगी और आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे। कैसे आप कस्टमर्स की फ्रस्ट्रेशन को सहन करके उनका सोल्यूशन उन्हें देंगे। ऐसे ही जो भी आपको लग रहा है कि ये आपके फेयर्स हैं, इससे आपको डर लग रहा है, तो आप उनके बारे में इमेजिन करके अपने विचारों में ही उनका हल निकाल कर उन्हें फेस कर सकते हैं। इन्हीं दो तरीकों से आप अपने फेयर्स को ओवरकम करेंगे और आगे बढ़ने के लिए खुद को रोकेंगे नहीं, बल्कि उससे लड़कर अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब इंतजार किस बात का है। अब इनकम स्ट्रीम्स क्यों बनानी है, स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करनी है, कैसे बनानी है, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं और क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से पता है। तो फिर शुरू कीजिए अपनी जिंदगी के एक नए सफर को और बनाइए अपनी लाइफ को वेल्थिएस्ट एंड हैप्पीएस्ट। और इसी तरह से और वेल्थ बनाने वाली फाइनेंस मैनेजमेंट और बिजनेस आइडियाज से भरी बुक्स की समरी सुनने के लिए सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी